नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, समय किसी का भी कितना भी बलवान हो, एक ना एक दिन ऊंट पहाड़ के नीचे आता ही है। और कुछ ऐसा ही हाल आजकल देश के सबसे ताकतवर उद्योगपति मोदी जी के सबसे खास मित्र गौतम अडानी का है। अमेरिका में गौतम अडानी और उनके सगे भतीजे सागर अडानी, इनके खिलाफ अमेरिकी एजेंसी FBI ने खरबों रुपए के रिश्वत के सबूत, फ्रॉड के सबूत अदालत में रख दिए। अडानी साहब के खिलाफ सर्च वारंट जारी है और किसी भी समय अगर वो अमेरिका गए तो गिरफ्तार हो सकते हैं, जेल जा सकते हैं। और इधर लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी ने आज ऐलान कर दिया कि इससे पहले कि FBI पकड़े मिस्टर अडानी को, मोदी जी को चाहिए कि अडानी को गिरफ्तार करे, क्योंकि अमेरिका से कहीं ज्यादा संगीन फ्रॉड और भ्रष्टाचार के आरोप हिंदुस्तान में कई जांचें हैं उनके खिलाफ, राहुल गांधी का कहना है। जहां भी करप्शन है वहां पे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, मगर इन्वेस्टिगेशन अडानी जी से शुरू होगी और जब तक अडानी जी अरेस्ट नहीं होंगे तब तक क्रेडिबल बात नहीं बनेगी। तो शुरुआत वहां से है, अडानी जी को अरेस्ट कीजिए, उनका इंटेरोगेशन कीजिए और फिर जो भी इसमें इन्वॉल्व है पकड़िए। और एंड में मैं आपको बता रहा हूं, नरेंद्र मोदी जी का नाम निकलेगा। अब राहुल गांधी मांग कर रहे हैं कि साहब गौतम अडानी को गिरफ्तार कर लिया जाए। सवाल इस बात का है कि पिछले 10 सालों में चाहे वो ED हो, चाहे वो इनकम टैक्स हो, चाहे वो CBI हो, चाहे फिर वो अदालतें हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो सेबी हो, किसी ने एक्शन तो लिया नहीं मोदी जी के मित्र पर। लेकिन मैं जो बड़ा सवाल दोस्तों कर रहा हूँ वो ये कर रहा हूँ कि क्या डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति रहते हुए, क्योंकि जनवरी से वो फुल फ्लेज राष्ट्रपति होंगे, शपथ लेंगे, क्या डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में अमेरिका में क्या अडानी गिरफ्तार होंगे? ट्रंप के राष्ट्रपति रहते क्या अडानी गिरफ्तार होंगे अमेरिका में? क्या FBI उनको पकड़ लेगी या फिर ट्रंप बचा लेंगे? क्योंकि ट्रंप मोदी जी के भी दोस्त हैं और ट्रंप जो हैं वो अडानी साहब के भी दोस्त हैं। और ये बात मैं यूं ही नहीं कर रहा हूं, ऐसे ही नहीं कर रहा हूं, उसके पीछे कोई वजह है जिसकी वजह से मैंने ये सवाल उठाया कि क्या ट्रंप बचा पाएंगे अडानी को। अब दोस्तों, जो बात मैं अब कहने जा रहा हूं उसको ज़रा थोड़ा गौर से सुनिएगा। गौतम अडानी का अगर आप ट्विटर हैंडल देखें ऑफिशियल, तो 13 नवंबर 2024 को, कुछ दिन पहले गौतम साहब ने ये ट्वीट किया है और ये ट्वीट सीधे डोनाल्ड ट्रंप को टैग करके किया है। अंग्रेज़ी का ट्वीट है, उन्होंने मुबारकबाद दी, कॉन्ग्रेचुलेशंस एज द पार्टनरशिप बिटवीन इंडिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स डीपन, द अडानी ग्रुप इज़ कमिटेड। मैं इसको हिंदी करके बताता हूँ कि भारत और अमेरिका के संबंध और गहरे होंगे और अडानी ग्रुप, ट्रंप साहब आपको विश्वास दिलाता है कि अडानी ग्रुप अमेरिका में $10 बिलियन इन्वेस्ट करेगा, निवेश करेगा। हम $10 बिलियन आपके अमेरिका में लगाएंगे और एनर्जी सेक्टर में, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में हम निवेश करेंगे, प्रोजेक्ट बनाएंगे बड़े बड़े और 15,000 लोगों को रोजगार देंगे। जी हाँ, तो एक तरह का ये ऑफर है मिस्टर ट्रंप को अडानी जी का कि हम वहाँ 15,000 रोजगार देंगे और $10 बिलियन इन्वेस्ट करेंगे। अब दोस्तों, आगे जो मैं कहने जा रहा हूँ वो और भी इम्पोर्टेंट है। इधर तो गौतम अडानी ऑफर दे रहे हैं ट्रंप साहब को कि हम $10 बिलियन निवेश कर देंगे, और उधर गौतम अडानी को पता है कि अमेरिकन एजेंसीज उनकी जांच कर रही हैं। FBI ने केस खोल रखा है, फाइल खोल रखा है, अदालत में सबूत दिए जा रहे हैं। और गौतम अडानी के जो सगे भतीजे हैं, सागर अडानी ग्रीन के CEO, इनकी बाकायदा वहां तलाशी हुई, इनसे सारा सामान जब्त हुआ है। FBI ने लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जिसमें मोबाइल फोन, ये सब जब्त हुआ है, पूछताछ हुई है, जांच हो रही है, ये सब मालूम है मिस्टर अडानी को। और उसके बावजूद वो ये कह रहे हैं कि हम आपको ऑफर दे रहे हैं कि इतना हम पैसा निवेश करेंगे। बहरहाल अब अडानी ने $10 बिलियन की पेशकश तो कर दी। अब देखना है कि ट्रंप जो है वो क्या करते हैं। क्या अमेरिकन सिस्टम जो है वो ट्रंप से ज़्यादा ताकतवर साबित होता है, या फिर ट्रंप का एडमिनिस्ट्रेशन वैसे ही होता है जैसे मोदी जी का एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है, जहाँ ED, CBI, इनकम टैक्स, अदालतें, मीडिया, सब कुछ कंप्रोमाइज़ दिखती है। देखेंगे आगे क्या होता है।
मुझे लगता है कि एक बार मैं थोड़ा सा पूरा जो मामला है चंद सेकंड में आपको समझा दूं, बहुत आसानी से समझा दूं कि मामला है क्या। दरअसल 2021 में जब गौतम अडानी को मोदी जी की कृपा से कहिए एक बहुत बड़ा सोलर प्रोजेक्ट मिल गया, सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट, यानी जो सूर्य की रोशनी से जो बिजली बनती है उसका प्रोजेक्ट मिला, जो दुनिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था। ये प्रोजेक्ट दिया मोदी सरकार की कंपनी सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसने ये गौतम अडानी साहब को ये ठेका दिया, टेंडर दिया उन्होंने। अब उनको पैसा चाहिए था, बैंकों से पैसा ले चुके थे, तो मुझे ऐसा लगता है कि उनको लगा कि अमेरिका से अगर हम पैसा उठाएं, अमेरिका से हम फंड रेजिंग करें, वहाँ के निवेशकों से कॉरपोरेट बॉन्ड के थ्रू पैसा लेकर आए, तो शायद ये प्रोजेक्ट जो है इसकी फंडिंग हो जाएगी। अब मुझे लगता है यहाँ वो गलती कर गए। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन हो सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है वो गलती कर गए। उन्होंने समझा कि जैसा हिंदुस्तान है वैसे ही अमेरिका भी है, और वहाँ पर उन्होंने ये वादा किया कि साहब $6 बिलियन का हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं भारत में, सोलर एनर्जी से हम बिजली बनाएंगे, तमाम राज्य सरकारों को हम बिजली देंगे, जैसे आंध्र प्रदेश की सरकार को देंगे, हम राजस्थान में बिजली देंगे, हम जम्मू कश्मीर में बिजली देंगे। तो 6 बिलियन हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, और 20 साल में हमें लगता है कि इसमें जो आमदनी होगी $2 बिलियन की आमदनी होगी। तो आप साहब इसमें जो है फंड्स जो है इसमें कहीं ना कहीं आप इन्वेस्ट करिए। अब FBI यानी जो अमेरिका की जांच एजेंसी है और जो सबूत अदालत में रखे, उनका ये कहना है कि यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन जो बिजली सप्लाई, पावर सप्लाई के जो कॉन्ट्रैक्ट्स जो प्रोजेक्ट किया अडानी ने, दरअसल वो रिश्वत दे के लिए भारत सरकार के अफसरों को 2000 करोड़ रुपए की रिश्वत देके ये कॉन्ट्रैक्ट हासिल किए गए थे। यानी रिश्वतखोरी थी, घूसखोरी थी। और अमेरिका का कानून कहता है, फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट, ये कानून कहता है कि आप किसी भी विदेशी सरकार, किसी भी दूसरे देश की सरकार में अगर आप गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को पैसा देके कोई कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, इस तरह का अगर आपका आचरण है, तो आप पर मुकदमा चलेगा, आप पर जांच होगी। ये फ्रॉड है, ये ब्राइब है, और अडानी ने ब्राइब दी। अब इत्तफाक कह लीजिए या अडानी साहब की बदकिस्मती कह लीजिए कि तमाम सबूत, ये इतने सबूत मिल गए कि अडानी जी के फ़ोन पर जो मैसेजेस हैं, यहाँ पर वो बात कर रहे हैं इतना पैसा लेन देन की, वो सब भी FBI के पास है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग एविडेंस है, और आगे जो एक्सपर्ट्स हैं मैं उनसे डिस्कस करने जा रहा हूं, और कुछ बड़े खुलासे होंगे। आज हमारे साथ एक पत्रकार हैं, उनको ज़रूर सुनिएगा। हालांकि इंग्लिश के पत्रकार हैं, अंग्रेज़ी भाषा के पत्रकार हैं, हिंदी में बोलने का प्रयास करेंगे। प्रंजय गुहा ठाकुर था। ये शख्स इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अडानी जी ने 5-6 मुकदमे कर रखे। इन्होंने अडानी के खिलाफ बहुत सी खबरें की, सच उजागर किया, कई मुकदमे इन पर हुए हैं। इनका जिक्र जो है हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में भी था, प्रंजय जी का। ये आपके साथ होंगे, और हमारे साथ अरुण अग्रवाल होंगे। मैंने उनसे पूछा कि ये बताइए कि क्या ट्रंप बचा लेंगे, ट्रंप बचा लेंगे अडानी को, क्या बच जाएंगे? जैसे मोदी बचा रहा है ऐसे ट्रंप भी बचा लेंगे। सुनिए आगे क्या कहते हैं। इंटरेस्टिंग टॉक। मेरा सवाल है कि अडानी ने आपके ऊपर कई मुकदमे दर्ज कराए मानहानि के, आपको जेल भेजना चाहते थे, अरेस्ट करना चाहते थे। आज ऊंट पहाड़ के नीचे खुद आ गया है, और नौबत ये आ गई कि अब अडानी जेल जा सकते हैं। सबसे पहले तो आपको एक बड़ा रिलीफ मिला होगा जाहिर तौर पे। दूसरा, ये जो मामला है आपको कितना सीरियस लगता है, कितना सीरियस लगता है ये जो चार्जेस फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन FBI ने लगाए हैं अडानी साहब? ये दीपक जी, ये अत्यंत सीरियस है, अत्यंत गंभीर है। जैसे मैंने अभी आपको कहा, हिंडनबर्ग रिसर्च एक शॉर्ट सेलर है। उन्होंने लंबा चौड़ा 30,000 शब्द का एक रिपोर्ट किया, उसमें बहुत सारे आरोप थे, और उसके बाद एक और रिपोर्ट किया, उसमें माधवीपुरी बुच के बारे में बहुत कुछ किया। मगर ये कोई शॉर्ट सेलर नहीं है, ये अमेरिकी सरकार का संस्था है, अमेरिकी अदालत है, अमेरिकी प्रोसिक्यूटर। और अडानी जी कह रहे ये सिर्फ आरोप है, अभी तक कुछ प्रमाण नहीं मिला। These are only allegations. He's right. वो अब डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस जो न्यूयॉर्क का प्रोसिक्यूटर का पूरा लंबा चौड़ा 54 पेजेस, हाँ जी 54 पेज है, हाँ जी, आरोप हैं जो, हाँ, वो इंडाइटमेंट पढ़िए, वो भी लिखा है।
वो जैसे अडानी जी कहा, दीज आर एलिगेशंस, मगर बहुत कुछ उसमें है जो आपका दर्शक को एकदम चौंका देगा। पहला है कि पहला बात है कि मार्च 2023 में, मार्च 2023 में सागर अडानी को जो भतीजे हैं गौतम अडानी के, हाँ गौतम अडानी के 17 मार्च 2023 उनका नेफ्यू को FBI एजेंट गया, उसके साथ जो भी उनका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है वो उन्होंने जब्त किया, सीजर किया। उसके बाद कस्टडी लेने के बाद वो जो अमेरिकी भाषा में ग्रैंड जूरी सबपीना, मतलब उन्होंने बोला कि हम अदालत है, आपको बुलाना चाहते हैं, आपसे डिपोजिशन चाहिए, आप सबूत दीजिए, मगर हमें मालूम नहीं है कि वो अपीयर किया कि नहीं, मेरा लग रहा है नहीं किया। ये रिपोर्ट में है कि गौतम अडानी जी अपना टेलीफोन से अपने आप को ईमेल किया, हर वो सर्च वारंट है और उस सब पीना का हर डॉक्यूमेंट का ये सब इन्होंने फोटो ले लिया। कब का बात है? मार्च 17 मार्च 2023। जी जी। आज कौन सा दिन है? 1.5 साल हो गया। और इस बीच में आप $600 मिलियन का बॉन्ड आपने इशू किया, आप सेबी को बताया, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड, अमेरिकी इन्वेस्टर्स को, अमेरिका का जो निवेशक उनको भी आपने नहीं बताया, ये सब जांच चल रहे। दिस इज इंफॉर्मेशन दैट हैज टू बी डिस्क्लोज्ड, इनको बताना चाहिए। अरुण जी, मेरा सवाल ये है कि अब क्या अडानी जी की कुंडली, जिस कुंडली को DRI ने नहीं खोला, ईडी जिस कुंडली को छूने से डरती थी, सेबी ने जिसको कहीं ना कहीं छुपा दिया, चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ साहब भी कहीं ना कहीं उन्होंने हिला हवाली करी, मतलब हिंदुस्तान में किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो अडानी का बही खाता खोल सके। क्या ये बही खाता, ये जो अडानी के अकाउंट हैं, कहां से पैसा आ रहा है, कहां से जा रहा है, क्या अब ये सब अदालत में रखे जाएंगे आने वाले दिनों में अमेरिका में? ये मैं पूछ रहा हूं। देखिए, अमेरिका में तो उनको खाली ये प्रूफ करना है, जो दस्तावेज है, कि इन्होंने फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट का वायलेशन किया। और आप ये समझिए कि ये केवल 12 गीगावाट का मामला है। अडानी का यही मॉडल है कि आप बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के ठेका ले लीजिए, उसका दाम बढ़ा दीजिए और बाहर में पैसा ले जाइए, उस पैसे को स्टॉक मार्केट में लाके अपना 15% और बढ़ा लीजिए, और ये जो बढ़ा हुआ दाम जो आपने दिखाया उसके ऊपर 20 साल तक आप प्रॉफिट कमाते रहिए। तो ये केवल एक चीज में अमेरिका में जो वो पैसा ले रहे थे और जिसमें ये कनेडियन आदमी था, उसके कारण ये सारे उनके पास सबूत, देखिए वो सबूत लेके उन्होंने ये पब्लिश किया है 54 पेज का। नहीं, लेकिन जब अडानी की बारी आएगी और बहस होगी तो आपको लगता है कि अब सब कुछ तो रखा जाएगा? फिर तो सब कुछ रखा जाएगा, एक एक चीज पे बहस होगी फिर तो, मतलब पोल खुलेगी कि नहीं? मैं ये कह रहा हूं पोल ऑलरेडी खुल चुकी है, मतलब कि आधे नंगे हो गए, पैंट उतर गई। ओहो, अच्छा बाकी है, पैंट उतर गई, जांघिया बाकी है जी। बाप रे बाप। अरुण जी, आप जैसा आदमी कह रहा है कि साहब आप तो वकील भी, आप तो वकील भी हैं, आप तो क्या कहते हैं फाइनेंशियल स्कैम में इन्वेस्टिगेट भी करते हैं। इसका मतलब ये मामला गंभीर है क्या अरुण जी? ऐसा भी हो सकता है कि अगर पेशी हो, क्योंकि पेश तो होना पड़ेगा अब अडानी जी को, क्या गिरफ्तार भी हो सकते हैं? वहां अदालत गिरफ्तार भी कर सकती है? गिरफ्तार तो शायद नहीं होंगे, कि उसके लिए उनको एक्स्ट्राडिशन करना पड़ेगा। तो ये भारत सरकार जब तक मोदी जी हैं ये तो कभी नहीं अलाउ करेंगे, क्योंकि जो फ्रॉड किया है उसके अंदर में डेफिनेटली इम्प्रिजनमेंट है, ये क्रिमिनल एक्ट है। क्योंकि और सबसे बड़ा यहाँ तो हम बड़े कैजुअल है ना, वहां तो ये बहुत बड़ा चार्ज है कि आपने एविडेंस डिस्ट्रॉय किया, उसके सबूत हैं। आप एविडेंस वहां पे जैसे होता है, आपने व्हाट्सएप का मैसेज मिटा दिया, आपने ईमेल मिटा दिया, ये उनके ऊपर एक और बहुत बड़ा चार्ज है
कि सबूत आप, ये तो हिंदुस्तान में ये सोचे कि हिंदुस्तान का लॉ सिस्टम है, जुडिशरी है, क्या हो जाएगा। अरुण मिश्रा जैसे जज है, हमारे दोस्त उस पर एक किताब लिख रहे हैं, मैं बड़ी उससे आतुर से हूं कि वो कब उनकी किताब आवेगी। तो इस तरह का वहां सिस्टम नहीं है। वहां का नीचे का जो इन्वेस्टिगेटर है उसने 54 पन्ने में हर चीज लिख दी, कुछ ज्यादा बचा नहीं है, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं। 80% जो मैंने कहा, जो हमने, ठीक है, बहुत जी अच्छा वो कंपैरिजन नहीं दिया, एनालॉजी नहीं दी, लेकिन समझ बात गए वही कि है। मतलब आप कह रहे हैं कि 80% के सारे साक्ष्य रखे जा चुके हैं पूरी तरह से। जी, वो बता चुके हैं क्या क्या है उनके पास, क्या क्या उन्होंने गड़बड़ी करी। अब खाली ओके प्रोसिक्यूशन होना है। और दूसरी ओके बात आपको मैं बताऊं कि ये जितना घपला हमारे यहां हुआ, ये तो एक प्रोजेक्ट था, पोर्ट में भी यही बात हुई, यही बात एयरपोर्ट्स में हुई, यही बात रोड प्रोजेक्ट्स में हुई, यही बात खान में हुई, सब में, और माइंस सारे में। बिजली के प्रोजेक्ट में हुई। इसको कौन देखेगा? अरे वहां तो आप छोटा सा फ्रॉड करने गए, पैसा उठाने गए, और आपने इन्वेस्टर को मिसलीड किया, ये नहीं बताया कि आप घूस देके ये जो है प्रोजेक्ट ले ठेका रहे ले हैं। रहे हैं। और उसमें ये भी डिस्कशन है कि ये कैनेडियन वाले जो है कैसे उसको डेवलपमेंट फी दिखावे हैं, किस तरह से उसको घूस तरह तरह से दे कि उसमें न जी पकड़ाए, कि जी इंडिया वाले उस घूस को दें। तो सबसे जी बड़ी जी बात है, जी। तो ये सारा उसके अंदर में है। हाँ, परंजय साहब कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोलिए। मैं नहीं इतना परंजय ही जी, एक मेरा सवाल। छोटा सा बताऊं। जब जनवरी 2023 में, हमें जितना याद है, 24 जनवरी 2023 में हिंडनबर्ग रिसर्च का रिपोर्ट आया। उसके कुछ दिनों बाद अडानी जी का जो प्रवक्ता थे, उन्होंने बोला हम हिंडनबर्ग को अमेरिकी अदालत में ले जाएंगे, वी विल सू हिम इन अमेरिका, क्योंकि नेथन एंडरसन वो तो न्यूयॉर्क में बैठे हैं। जी अब 20 महीना हो गया, 20 महीना होने वाले हैं, आज तक ओके। कुछ नहीं हुआ। परंजय जी ने बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा कि जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी, अडानी को नुकसान हुआ था, शेयर मार्केट में उनके जितने भी शेयर थे क्रैश कर गए थे, तब गौतम अडानी ने कहा था कि हम ये अमेरिका की जो रिसर्च कंपनी है हिंडनबर्ग, हम वहां जाके मुकदमा दर्ज करेंगे, मानहानि का मुकदमा दर्ज करेंगे। परंजय जी कह रहे हैं कि भाई क्यों नहीं आप अमेरिका गए, किसने रोका था अमेरिका जाने के लिए? और यहां पर यह सवाल आता है कि अडानी के खिलाफ खुद वहां फ्रॉड की जांच चल रही थी, और अडानी को लगा कि अगर हम अमेरिका गए तो कहीं पकड़े ना जाए, धरे ना जाए, इस वजह से उन्होंने हिंडनबर्ग पर मुकदमा नहीं किया। बड़ी बात कही। रंजय जी ये बताइए, क्या आपको लगता है कि अडानी अब अमेरिका नहीं जा पाएंगे, और अगर अडानी अमेरिका गए तो दिक्कत होगी, क्या प्रॉब्लम होगी? क्या अडानी, गौतम अडानी पहली बार बुरी तरह फंस गए हैं, क्योंकि इस मामले में उनको अरेस्ट किया जा सकता है, जेल है इस मामले में, इस फ्रॉड के मामले में? बिल्कुल आपने ठीक कहा। देखिए, उनका भतीजा तो अमेरिका में ये सब हुई, एफबीआई तो उनका वहीं पे उनका जो मोबाइल फोन लैपटॉप जब्त किया था। अब जैसे अरुण जी ने अभी कुछ देर पहले कहा था, भारतवर्ष की एक्स्ट्राडाइशन ट्रीटी, मतलब एक जगह से यहाँ का लोग हम चाह रहे हैं कि हाँ हम क्रिश्चियन माइकल को चाहते हैं, तो बस ठीक है, हमने तिहाड़ में डाल दिया। अमेरिका का अदालत जब यहाँ भारतवर्ष का कोई नागरिक को चाह रहे तो किस प्रोसीडियर होगा ये हमें मालूम नहीं है। मैं तो वकील नहीं हूँ। अरुण जी के पास ये जवाब है, ये डायरेक्टली भारत सरकार के पास जाएगा या इंटरपोल के माध्यम से जाएगा, ये सारे सवाल का जवाब मेरा पास नहीं है। मगर मैं इतना कहना चाहता हूँ, जैसे हिंडनबर्ग रिसर्च के बाद हुआ, आज भी आपने क्या देखा, शेयर बाजार में इनका दिवालिया हो गया। इनके अलग अलग कंपनी किसी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में किसका शेयर 7%, 7.3% गिरा, और कंपनी का शेयर 22% गिरा। वो क्या कहते हैं ना, सर्किट ब्रेकर लाया। अब देखिए, बात यह है कि उन्होंने क्या किया। उन्होंने मार्च 2024 में इन्होंने घोषणा किया था कि मैं 409 मिलियन अमेरिकी डॉलर का एक
सीनियर सिक्योर्ड नोट्स, एक तरह का फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, उनका एक जॉइंट वेंचर से करा। आज वो बोला कि हम नहीं, आगे नहीं बढ़ेंगे। तो इसका मतलब उनके अपने बिजनेस, भारतवर्ष का स्टॉक मार्केट, ये दोनों के ऊपर एक असर पड़ा। साथ साथ एक एक राजनीतिक मुद्दा बन गया। हमें 23 नवंबर को मालूम पड़ेगा कि महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव का क्या नतीजा होगा, झारखंड में क्या होगा, मगर आज आप देखिए क्या हो। राहुल गांधी के बोला आपने मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर सकते हैं, और हेमंत सोरेन का नाम भी उन्होंने किया। ऐसा क्या है, अडानी जी को आप गिरफ्तार नहीं करने के लिए तैयार है? वो ये भी साफ बोला, अरेस्ट अडानी, क्यों उनको गिरफ्तार किया? तो एक एक मैं आ रहा हूं, मैं सवाल पूछ रहा हूँ। एक अरुण जी, एक जिसमें कंपनी है जो कनाडा वाली कंपनी का आप जिक्र कर रहे थे, अज्योर पावर, क्या मॉरिशस जहां से पैसा भारत में अडानी की कंपनियों में आया, इसमें से जो एक कंपनी इन्वॉल्व है उसके मॉरिशस के लिंक हैं? आपको अरुण जी लगता है कि ये जो मॉरिशस वाला लिंक है, जिसको सेबी ने छुपाया, माधवी बुच ने छुपाया, जिसपे पर्देदारी सुप्रीम कोर्ट ने की, ये मॉरिशस का लिंक खुलेगा अमेरिकी अदालत में? क्या इस पर भी फोकस जाएगा और ये परेशानी में डालेगा अडानी ग्रुप को? नहीं, दीपक शर्मा जी, मैं आपको दो बातें बताता हूं कि उससे और इसका नहीं है। वहां पर करप्शन का मामला है, फाइनेंसिंग का मामला है इस प्रोजेक्ट को। इस खुलासे से एक बात हुई कि अडानी का जो साम्राज्य था, जो उसकी एम्पायर थी, वो आज ध्वस्त हो गई। आज के बाद ये अडानी जो है, ये इस तरह का घपला नहीं कर पाएंगे और इनको प्रोजेक्ट के लिए पैसे नहीं मिलेंगे। क्यों कि ये खुलासे के बाद इंटरनेशनल लेवल पर कोई भी इनको न कर्जा देगा, न इनके शेयर को सब्सक्राइब करेगा, न कोई फंड इनके यहां पैसा डालेगा। तो इनका जो ये था कि सीमेंट कंपनी खरीद लो, ये कर लो, माने अनलिमिटेड जो पैसा था, वो स्रोत पैसे का जो है आज खत्म हो गया, क्योंकि ये ऐसे टेंटेड हो गए कि इनमें कोई पैसा नहीं लगा। ये पहली बात जी। दूसरी बात, मैं शेयर बाजार के तरफ से बताऊं कि क्यों केवल ये हमारा बहुत सौभाग्य है कि आज पूरा शेयर मार्केट जो है ध्वस्त नहीं हुआ। वो इस कारण से नहीं हुआ क्योंकि अडानी जैसे जितनी कंपनियां ओवर प्राइस थी, तो आज जो नुकसान होता है उससे पूरा शेयर बाजार गिरता। वो केवल अडानी तक इसलिए रह गया कि 75% तो अडानी, गौतम अडानी के का इन्वेस्टमेंट है, 15% बाहर से छुपा के चोरी करके, जिसके ऊपर हम लोग बार बार हल्ला कर रहे हैं, वो जो है विनोद अडानी का है। 90% तो शेयर इन्हीं के पास है, और 4-5% ये जो पीएसयू, बकरा पीएसयू हैं, LIC और SBI, इस तरह के लोग, तो न कोई म्यूचुअल फंड का पैसा है, न डोमेस्टिक इन्वेस्टर का पैसा है। तो फ्लोटिंग स्टॉक पब्लिक में बहुत कम था। अगर ये नहीं होता तो आज शेयर मार्केट बहुत जोर धम से गिरता। वो हम बच गए इनकी बेईमानी और इनकी वहां की गलती से। तो पहली बात तो ये समझिए कि आज शेयर मार्केट कैसे बचा। दूसरी बात, अब इनको कोई भी आदमी छुएगा नहीं। छूने का मतलब है कोई भी पार्टनरशिप नहीं करेगा। और तीसरा कि हर चीज इनकी अब पब्लिक डोमेन में आवेगी। कीनिया में पकड़ा गए, बांग्लादेश में पकड़ा गए, अमेरिका में पकड़ा गए, और हम श्रीलंका में भी पकड़े गए। श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया, और हम यहाँ पर तबला बजा रहे हैं। हर इंस्टीट्यूशन तबला बजा रहा है। कुछ हो रहा है यहाँ पे? किसी को कुछ दिख रहा है? जी, ये बात है। रंजीत जी, एक बहुत सीरियस नोट पे एक सवाल कर रहा हूं, आप चाहें तो अंग्रेजी और हिंदी में दोनों में जवाब दे सकते हैं। अरुण जी ने कहा कि इन पर श्रीलंका में इनका घपला पकड़ा गया अडानी का, बांग्लादेश में फाइल खुल गई है, ऑस्ट्रेलिया में तो खैर मामला बहुत ऊपर तक गया, अब अमेरिकी अदालत में सबूत रख दिए गए, हर जगह कार्रवाई हो रही, केनिया में कार्रवाई हुई। भारत में क्या अब इस प्रकरण के बाद जाहिर तौर पे विपक्ष हल्ला भी करेगा? मंडे से सत्र शुरू हो रहा है पार्लियामेंट का, विंटर सेशन। आपको लगता है कि अब सीबीआई और ईडी कुछ कार्रवाई करेंगी या मोदी और शाह साहब इनको बचाएंगे? आपको क्या लगता है? आपका दिमाग क्या कह रहा है? आपका जहन क्या कह रहा है? मेरा दिमाग कुछ नहीं कह रहे।
ये सवाल का जवाब दो व्यक्ति जिसका नाम आपने किया अभी ना, उन्हीं को मालूम है, मोदी जी और अमित शाह जी। उनको ये सवाल का जवाब उन्हीं के पास है, मेरा पास नहीं है। मैं नहीं, सिर्फ आप इतना ही तो कहना 30 40 50 साल से ईडी और सीबीआई देख रहे हैं, तो कुछ तो भाई पता होगा आपको कि क्या अब सीबीआई को हिम्मत 47 मिले। साल 47 साल, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने एक बार नहीं 2-3 बार बोला, पिंजरे में तोता, ईडी पिंजरे में तोता, सीबीआई भी वही पेट पूडल। तो जब तक, तो मुझे इस विषय के ऊपर इतना आश्वासन नहीं है, सिर्फ इतना मैं कहना चाहता हूं। देखिए, ये जो SEC जो कार्रवाई किया, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन, उन्होंने क्या कि आपने अमेरिकी निवेशक को आपने सूचना दे दिया, एक तरह से उनको, उनके साथ आपने बेईमानी किया, फ्रॉड किया। तो अगर आप अमेरिकी निवेशक के साथ ऐसा फ्रॉड किया, जो अभी अभी मैंने जो कहा 409 मिलियन जो बॉन्ड्स आपने, जो सिक्योर्ड नोट्स, सीनियर सिक्योर्ड नोट्स आपने इशू किया, इसके बहुत बड़ा हिस्से भारतवर्ष के नागरिक, भारतवर्ष के शेयर बाजार से भी आ। तो माधवीपुरी बुझ जो सेबी का चीफ है, आप भी चुप क्यों हैं? आप अपने आप क्यों कार्रवाई नहीं कर रहे जब अमेरिका में कार्रवाई हो रहे? तो ये सवाल आप भी दोबारा, आप एक बार कोशिश कीजिए माधवी जी से पूछने के लिए कि वो क्या सचमुच ये जो सूचना था कि अपना सागर अडानी के साथ FBI, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन क्या पूछताछ किया, क्या उनका मोबाइल में क्या था, और अभी अमेरिका मैंने ग्रैंड ज्यूरी सबपीना, इसका मतलब क्या है? सबपीना के मतलब है आपको आदेश दे रहे कि आप अदालत के सामने आइए, एक तरह से समन। तो आपको लग रहा है कि अडानी अदालत के सामने जाएंगे या बचेंगे? ये भी बड़ा रंजय जी, या दीपक शर्मा, इतना कठिन आप सवाल कर रहे हैं। मैं थोड़ा ही भारत सरकार हूँ, अडानी चलिए लास्ट क्वेश्चन, यहाँ में जवाब का। सुनिए, जब ग्रैंड जूरी बुलाती है ना, सुनिए, जब ग्रैंड जूरी बुलाती है तो ट्रंप भी जाते हैं। आपने इतनी बार देखा कि ट्रंप साहब जो अदालत में गए तो ये ग्रैंड जूरी का सामान, तो वो वहां पर जाके अपीयर हुए। ये नहीं है कि उनको कोई अरेस्ट किया जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है। लेकिन मैं कह रहा हूँ अडानी साहब जाएंगे। चलिए, ट्रंप तो अमेरिका में ही रहते हैं भाई, अब तो राष्ट्रपति हो गए, लेकिन आपको लगता है कि क्या ये कभी नहीं जाएंगे? हमसे पूछिए, जब तक मोदी साहब हैं पूरा इनको जो है, पूरा इनको इम्यूनिटी है, ये कभी नहीं जाएंगे। देखिए, एक गलती की मोदी साहब ने कि ब्रांड अडानी को ब्रांड इंडिया बना दिया, ये उनको कभी नहीं करना चाहिए था। अपने साथ ले जाके उन्होंने बांग्लादेश में इन्फ्लुएंस यूज किया, एक इजराइल खाली है जहां पर ये नहीं पकड़ा है, इजराइल में किया, उनको ठेका दिलवाया श्रीलंका में, वहां का ऑफिशियल ओपनली बोला, कीनिया का प्रेसिडेंट बोला। तो ये जो उन्होंने करा कि ये हमारा, वही अगर टाटा को आगे किए होते तो एक फक्र होता, ये अडानी को आगे करके ब्रांड इंडिया है सब। और आप निश्चिंत रहिए, अडानी को कोई भी यहां से अमेरिका ले जाके पकड़ के कुछ नहीं कर सकता। एक चीज और, मैं लास्ट क्वेश्चन रंजय जी आपसे लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा, बस मुझे एक सवाल और लास्ट करने दीजिए। क्या आपको लगता है कि जिस तरह के सीरियस चार्जेस भ्रष्टाचार के, रिश्वतखोरी के लगे, अब भारत सरकार को, मैं मोदी सरकार नहीं कह रहा हूं, भारत सरकार को क्या इसमें जांच करानी चाहिए? एक जांच तुरंत होनी चाहिए मिस्टर अरुण अग्रवाल? देखिए, अगर जांच भी होगी तो वो व्हाइट वॉश होगा। वो इसलिए वो सुप्रीम कोर्ट की जैसे जांच हुई ना, कमेटी बनी, तो वो जांच होगी इनको क्लीन चिट देने के लिए। ये आप निश्चिंत रहिए कि किसी में हिम्मत नहीं है इंडिया में, जब तक मोदी साहब हैं, कि इनकी जांच करके इनको पकड़ ले, एकदम नहीं। ओके, लास्ट क्वेश्चन रंजय जी, ऑन अ वेरी, मैं दो चीज कहना चाहता हूँ एक मिनट दीपक जी, ज्यादा समय नहीं लूंगा। पहला बात यह है कि आज इस वक्त 3 देशों में अडानी कंपनी, अडानी ग्रुप के साथ मामला चल रहा है। एक है बांग्लादेश में, एक श्रीलंका में, और एक है कीनिया में। उनके देश के अदालत क्या कहेंगे, क्या नहीं कहेंगे, समय बताएंगे। हम सिर्फ कहने चाहते हैं ये भारतवर्ष का अदालत, ये सुप्रीम कोर्ट से इनका कोई लेना देना नहीं है। बांग्लादेश का कोर्ट क्या कहेगा, श्रीलंका का कोर्ट क्या कहेगा, कीनिया का कोर्ट। ये दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, ट्रंप जब
ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव जीत के आए हैं, उसके तुरंत 1 या 2 या 3 दिन के बाद गौतम अडानी जी ने एक ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि मैं आश्वासन दे रहा हूं कि 10 बिलियन यूएस डॉलर, 10 अरब अमेरिकी डॉलर हम निवेश करेंगे अमेरिका में, वहां की एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, वहां का ऊर्जा का जो बुनियादी ढांचा है उसमें हम निवेश करेंगे और हजारों नौकरी मिलेगा अमेरिका को देंगे। अमेरिका। तो अब देखिए क्या होगा, क्या नहीं होगा। मैंने जो एक चीज बताया आपको, क्या ट्रंप को ब्राइब तो नहीं कर रहे थे? जी जी ये सही पकड़ा है आप। नहीं सही आपने पकड़ा है, सही पकड़ा है सर। हमें जवाब उसको लालच दे रहे थे कि भाई हमको छोड़ो इसमें। खैर, एक लास्ट क्वेश्चन प्रंजय जी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही बात है कि आज की तारीख में घायल की गति घायल जाने, आप पर 6 एफआईआर मोदी सरकार के दौरान अडानी ने कराई। केस मानहानि का केस, एफआईआर नहीं। हाँ, मानहानि के आपके ऊपर कई केसेस, क्रिमिनल नहीं है, सिविल है, सिविल केस, उसमें आपको क्रिमिनल भी है, क्रिमिनल केस, मैं सही करेक्ट कर लेता हूँ, आप पर क्रिमिनल केस किया, सिविल केस किया, डिफेमेशन का किया, आपको परेशान किया, और जाहिर तौर पे आज आपको लगता होगा कि नहीं, कहीं तो कोई ताकत है, कहीं तो कोई ताकत है जो हवाओं के पर कतरती है। मैं एक चीज पूछ रहा हूँ, लास्ट क्वेश्चन, बहुत ब्रीफ आंसर चाहता हूँ। क्या आपको लगता है कि मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप इस मामले को दबाएंगे नहीं, बल्कि इस मामले में कोई प्रेशर नहीं होगा और अमेरिका की जो अदालत है निष्पक्ष है, हमारी जैसी अदालतें नहीं वहां पर? आपको क्या लगता है, या ट्रंप का फायदा उठा के अडानी बच सकते हैं? ये बहुत मुश्किल सवाल आपने किया, बहुत कठिन सवाल आपने किया। देखिए, राजनीतिक दबाव जजेस के ऊपर, न्यायाधीश के ऊपर, अदालत के ऊपर हमारे देश में भी होता है, वहां पे भी होता है। कौन झुकेगा, कौन सा अदालत का रिर कमजोर है, ये समय बता सकते हैं। सिर्फ मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि अमेरिका का जो अदालत है और भारतवर्ष का अदालत है, फर्क शायद है। और जो वहां के जजेस जो है वो पॉलिटिकल अपॉइंटीज है, ये भी भूलिए मत। हमारे देश में जो ए पॉलिटिकल, नॉन पॉलिटिकल जजेस नहीं, अमेरिका में ये जज कोई रिपब्लिकन पार्टी ने, कोई डेमोक्रेटिक पार्टी ने अपॉइंट किया, ये भी है। मगर देखिए दीपक जी, अभी क्या होने वाले हैं कहना बहुत मुश्किल है, मगर एक चीज साफ हो गया, इसका एक भारतवर्ष का अर्थव्यवस्था और हमारे देश का जो स्टॉक मार्केट, इसके ऊपर एक असर पड़ेगा, जरूर पड़ेगा। हम देख रहे हैं कैसा असर पड़ेगा। इसके बाद विदेशी निवेशक हमारे देश में आएंगे कि नहीं, ये बहुत बड़ा एक सवाल है, बहुत साथ बड़ी बात, और साथ राजनीतिक प्रभाव, एक राजनीतिक भी फॉल आउट हम देख रहे हैं। ओके, राजनीतिक फॉल आउट देख रहे हैं। और प्रज्ञा गुहा ठाकुरता ने ये भी कहा कि वहां पर पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स होते हैं जजों के, तो ये बहुत टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि अमेरिका है, अमेरिका है, वहां की अदालतें इतनी जल्दी झुकने वाली नहीं है, ये उनका कहना है। और दूसरा, उन्होंने कहा कि शेयर मार्केट पे, देश की इकोनॉमी पर भी इसका असर पड़ेगा, दूरगामी परिणाम होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं भारत का ही अपमान नहीं है, भारत के कॉर्पोरेट जगत का भी अपमान है कि यहाँ का कॉर्पोरेट घूस दे के काम करता है, रिश्वत दे के काम करता है। तो एक सवाल का जवाब में अरुण जी ने ये भी कहा था कि जो विदेशी वित्तीय संस्थाएं हैं, जो बैंक्स हैं, इंटरनेशनल बैंक्स हैं, कंसोर्शियम्स हैं बड़े बड़े, वो भी पैसा जल्दी अब अडानी को नहीं देंगे, और बाहर की जो कंपनियां हैं जो निवेश करती हैं अरबों रुपए, वो भी पीछे हटेंगी। तो अडानी के लिए संकट है, हिंदुस्तान के कॉर्पोरेट पर एक दाग है, और भारत की जो एजेंसियां हैं, ईडी, सीबीआई, सुप्रीम कोर्ट, जो हमारी न्यायिक व्यवस्था है, क्यों नहीं वो अडानी पर केस कर रही, जबकि श्रीलंका में उनकी फाइल खुली है, बांग्लादेश में फाइल खुली है, अमेरिकी अदालत में जो है उनकी फाइल खुल गई है, और उनके मामले केनिया से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक चल रहे हैं, यहाँ पर क्यों नहीं? और उसका जवाब अरुण जी ने दिया कि जब तक मोदी हैं, जब तक शाह हैं, तब तक कुछ होने वाला नहीं, एक हैं तो सेफ हैं, ये उन्होंने कहा। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया प्रंजय जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरुण जी आप आए, खुलकर बात करी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम, थैंक यू सो मच।